राइट। एंड जस्ट टू ऐड दिस फॉर एवरीवन्स कंक्लूजन, दोस्तों ये पूरी लर्निंग का एक बार कंक्लूजन समझिएगा। This is the point where we are standing, right? We want to hedge something, say for a period of 3 months. So sir, what does this imply? कि आज आपको डेरिवेटिव्स में एक पोजीशन लेना होगी हेज करने के लिए। सर कितने टाइम के लिए लेंगे? जितने टाइम के लिए आपको हेजिंग करना है। मतलब थर्ड मंथ के एंड में वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जाएगा एंड दिस विल बी योर पीरियड ऑफ हेजिंग। मेक सेंस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दोस्तों इज what position should we take here sir in the derivatives market, and as I've already explained, आप डेरिवेटिव्स मार्केट में दोस्तों क्या पोजीशन लोगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैश मार्केट में क्या पोजीशन है या फिर कैश मार्केट में आप क्या पोजीशन लेना चाहते हो। लेट मी एक्सप्लेन इट टू एवरीवन। अ लॉट ऑफ यू गाइज आई नो बिकॉज आई टॉक टू स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट जो भी पोजीशन है उसका उल्टा ले लो, विच इज करेक्ट बट दैट इज इनकम्प्लीट। मैंने आपको दोनों सिनेरियोज हेज करना सिखाए हैं। इन द सेंस आज आपकी अगर कोई पोजीशन है उसका प्राइस कम हो सकता है, दैट इज अ टाइप ऑफ लॉस दैट कैन हैपन, उसको हेज करना भी सीखा। और आज हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं, आज कुछ पोजीशन नहीं है बट वी वांट टू बाय इट आफ्टर 3 मंथ्स। दोस्तों आज कुछ पोजीशन नहीं है, हम सिर्फ खरीदना चाहते हैं 3 महीने बाद। वी आर अफ्रेड दैट प्राइसेस माइट इंक्रीज। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस, राइट। वी हैव ऑल्सो लर्नड टू hedge this type of situation जहां पे हमने सीखा if we want to take a position not today at a future date and we want to save ourselves कि अगर प्राइसेस बढ़ गया तो महंगे भाव पे खरीदेंगे तो लॉस होगा, अगर उसको हेज करना है तो कैसे करेंगे? वहां पे आपका ऑपोजिट पोजीशन वाला फंडा काम नहीं आएगा। सो व्हाट इज द रूल दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर क्लासरूम? डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू डू इन द स्पॉट मार्केट। आप डेरिवेटिव्स में वो कर लीजिए आज, कब? आज, क्योंकि पोजीशन आज लेना है। आप डेरिवेटिव्स मार्केट में आज वो कर लीजिए जो आप फ्यूचर डेट पर स्पॉट मार्केट में करने वाले हो। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है कैश मार्केट में, राइट, मतलब एक्चुअल लॉस वाला सिनेरियो, अपॉर्चुनिटी लॉस वाला नहीं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है ना तो सर आप फ्यूचर में शॉर्ट करोगे ना उस एसेट को, फ्यूचर में उस एसेट को स्पॉट मार्केट में कैश मार्केट में शॉर्ट करोगे। सो व्हाट इज सजेस्टेड इन द डेरिवेटिव्स मार्केट today itself? You take a short position if you want to hedge. If you have a short position today, to square off you will long here, which means if you want to hedge, take a long position today itself in the derivatives. ये कब था? When you already have a position and you want to hedge. This part normally all the students know. The part that my students don't know is this one, which is rarely taught. I would want to explain. एंड नॉट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग एक्स्ट्रा, इसके ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, राइट। समझिएगा, आज सर कुछ पोजीशन नहीं है, पोजीशन लेना चाहते हैं, द पोजीशन दैट यू वांट टू टेक इज लॉन्ग। मतलब डू इन डेरिवेटिव्स व्हाट यू विल डू इन स्पॉट। इस स्पॉट में खरीदोगे ना तो आज ही हेज करने के लिए खरीद लीजिए, ऑपोजिट वाला फंडा मत लगा देना। जो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज है ये रूल लगाइए अब, राइट। और शॉर्ट है, शॉर्ट लेना चाहते हो फ्यूचर में तो आज ही हेज करने के लिए शॉर्ट कर दीजिए, राइट। दिस इज द एंटायर रूल विद रिस्पेक्ट टू हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स फॉरवर्ड, जिसका हमने एक एक्सेप्शन सीखा। क्या? ये वाली हेडिंग पर ये रूल अप्लाई मत करना, जब आप इंडेक्स के थ्रू हेजिंग करते हो तब ये रूल अप्लाई मत करना। मेक सेंस? कैन वी गो टू क्वेश्चंस? सो नाउ एवरीवन लेट अस गो टू क्वेश्चंस, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे